नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, मतलब कि अध्याय 8, उसी का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। और इस तीसरे वीडियो के साथ साथ ये पूरी प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए, इस वीडियो में हम लोग 8वां, 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके पहले जो 2 वीडियो हुए हैं, अगर आप लोग देख लिए हैं तो ये वाला वीडियो आराम से समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। क्योंकि उस 2 वीडियो में अगर देखा जाए, मैं बहुत ही स्लो पढ़ाया हूँ और बेस के साथ पढ़ाया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड ठीक ठाक रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि पहले वाले वीडियो में ही हम लोग बेस के बारे में बात किए हैं। उसमें 15 से 20 मिनट बेस पढ़ाया गया है, उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन को भी हम लोग शामिल किए थे। तो आज जो है इसमें हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देख जाते हैं क्वेश्चन क्या क्या रखा है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आज ज्यादा बेस पे बात नहीं करने वाले हैं, देखो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाना, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। बुक लेकर बैठेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो देख लेने से आने वाला है नहीं। देखो, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये जो लिखा है कि यदि 3 क्वाट ए बराबर 4 दे रखा है ना, कि 3 क्वाट ए बराबर 4 दे रखा है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में, देखो ये बटे है, इसको सही कर लेना। 1 मिनट रुक जाना। तो इसी देखो क्या है, बटे, हम लिख दे रहे हैं इसको। चलो अभी इसको हम सही करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में क्या करोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं पूछ रखा है। आप लोगों से पूछ रखा है कि ये दोनों आपस में, ये जो वैल्यू दे रखी है और ये पूरा पार्ट आपस में बराबर है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखना, कह रखा 3 क्वाट ए बराबर 4, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी को तो लाएंगे। तो यहाँ देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इधर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इधर का लिखना है जो इस तरफ लगाएंगे, लाइन के इस तरफ, ठीक है। उसके बाद इधर का लिखवाते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ दे रखा है कि क्या रखा है कि 3, क्या दे रखा है, 3 क्वाट ए बराबर कितना दे रखा है, 4, ठीक है। तो क्या रखा है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो यार, सीधी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे हम कुछ चीजों को ज्ञात कर सकते हैं, कुछ चीजों को क्या, पूरा इन्फॉर्मेशन से ही। तो इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, अब इससे देखो हम लोग करेंगे क्या। अगर इसके पहले आप लोग वीडियो देख रखे हैं तो देखो, ये 3 है गुणा में, उधर जाकर क्या बनाएगा, भाग। और किस में भाग बनाएगा, 4 में बनाएगा। तो अगर इसको हम सही करें तो लिखोगे क्वाट ए बराबर 4 बटे में कितना, 3, क्योंकि 3 गुणा में था, इधर आकर क्या हो गया, भाग। ये 3 गुणा में था लेकिन ए गुणा में नहीं है। अब आगे देख जाते हैं। मैंने कहा कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज आएगा पहला नंबर, और समकोण त्रिभुज का 2 भुजाएं दे रहेंगी, तीसरी भुजा आपसे पूछ रखेगा। तो यहाँ पर देखो, 1 भुजा 2 भुजा दे रखा है, अब तीसरी भुजा आपसे पूछेगा। अगर वही आप लोग निकाल लिए तब हम लोग आ जाएंगे तुरंत क्वेश्चन पे। तो चलो, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण। उसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब ये जो 4 दे रखा और 3 दे रखा, पता नहीं लंब है, आधार है, कर्ण है, नहीं पता है। हम लोग किससे पता करेंगे, लाल बटे कक्का से। या तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखवाए हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखवाए हैं, याद कर लीजिए। या तो इस तरह से देखो सॉल्व करते हैं। देखो क्या करोगे, हमने कहा कि जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, लाल बटे में कक्का। देखो लाल बटे में कक्का, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है, क्वाट दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वाट ए, मतलब देखो साइन कॉस टेन क्वाट, क्वाट क्या जाएगा इस तरह से, आधार बटे में लंब। तो ए बनेगा आपका आधार और ये क्या बन जाएगा, लंब। लेकिन यहाँ पर जो भी काम होगा किसके हिसाब से काम होने वाला है, तो आप लोग कहेंगे ए के हिसाब से। देखो यार, जो एंगल कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पर ए कहा है, ये क्या है, ए है, इसके सामने वाली भुजा लंब। तो लंब क्या होगा, इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये आ रहा बी सी। तो लंब दिया है, लंब कितना दिया है, 3। अगर ये लंब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आधार। दिया है आपको 2 भुजा, एक लंब दिया और एक आधार। निकालना क्या है, कर्ण। बिना कर्ण के काम चलने वाला नहीं है।
तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब यहाँ पर यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय देखो अगला वीडियो हम लोग बढ़िया सॉल्व किए हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर कहेगा कि कर्ण का स्क्वायर, क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या करोगे, आधार का स्क्वायर। क्या कर लोगे, आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखो यार कर्ण तो पूछ रखा है, तो कर्ण का नाम क्या है, AC। चाहे कर्ण रहने दो या तो क्या लिख लोगे, AC। कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब यही माने हो, कितना कर दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, AB का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, स्क्वायर हो गया। अब देखो AC स्क्वायर बराबर, देखो 3 को गुणा के रूप में 2 बारी लिखोगे, मतलब 3 गुणा में 3 तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 को 2 बारी गुणा के रूप में लिखो, 4 गुणा में 4, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। अब देखो AC स्क्वायर बराबर, देखो AC स्क्वायर बराबर कितना, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो हमको यार AC चाहिए, ना कि AC स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, AC। तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, AC बराबर ए रूट हटकर उधर क्या बना लेगा, तो ए स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनाएगा, रूट। अब किस पर रूट बनाएगा, जो वैल्यू रहेगी, और वैल्यू कितना है, 25 है, इस पर क्या बना लिया, रूट। तो यहाँ पर हम लोग AC बराबर इसका अगर वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा, 5। तो कितना यूनिट आ गया, 5। बस यहीं तक काम था। अगर देखा जाए इसको हम कितना लिख लेंगे, 5, ठीक है। पहला काम यही रहेगा कि 2 भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा आपको निकालना है। तो दिया क्या था, लंब और आधार, तो निकाल क्या लिए, कर्ण। अब ये मत कहना कि ये लंब है, हम लोग ए के हिसाब से बात करें कि लंब है, नहीं आप लोग कहेंगे गलत पढ़ा रहे, नहीं, ए के हिसाब से लंब बनेगा और क्या बनेगा, आधार, ठीक है ना, कर्ण फिक्स रहता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन आसान है, जो दे रखा है इसको हम सही करके लिखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट को लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो तो क्या कर रखा है, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा तो जांच कीजिए, देखो यहाँ तक इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसके बाद कर रखा है जांच करो। और जांच क्या करना है, लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है कि नहीं है, किसके बराबर, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये पूछ रखा है, कहा जांच करो, तो जांच कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना, अगला स्टेप पर हम लोग लिखे यहाँ से, देखो 1 है, ये है 1, देखो ध्यान देना, 1 माइनस जो tan A की वैल्यू होगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो sin cos tan, लंब बटे आधार, लेकिन किसके हिसाब से रखोगे। अब ये नहीं मनमानी नहीं करना कि इसे लंब कर दोगे इसे आधार, ऐसा मत करना। जब कोण का नाम दे रखा तो इस तरह से नहीं करेंगे। तो कोण का नाम क्या दे रखा है, ए, तो ए के हिसाब से देखो, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब चाहिए, लंब ऊपर और आधार कहाँ, नीचे, तो 3/4। देखो यार ए कहा, ए के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है, 3। अगर ये 3 लंब है तो ये क्या बन जाएगा, आधार। कर्ण फिक्स है तो 3 बटे क्या लिख लेंगे, 4। देखो यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 3 और बटे में कितना 4 आधार। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर बटे में 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस tan A, यहाँ भी tan A था, यहाँ भी tan A, हर कितना यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो वही वैल्यू यहाँ भी आएगी 3 बटे में 4। अब इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब यहाँ cos A की वैल्यू चाहिए, cos A, एक हिसाब से पूरा काम हो रहा है, देखो एक हिसाब से ही काम हो रहा है, तो cos थीटा बराबर पता कर लो। देखो ये साइन होता है और ये क्या होगा, cos, आधार बटे में कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। लेकिन किसके हिसाब से लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण किसके हिसाब से, ए। ए के सामने वाली भुजा अगर ये लंब हो गई, आधार कौन बटा 4, आधार कौन बनेगा 4, आधार बटे कर्ण, अगर ये आधार 4 है तो कर्ण कितना है 5। हम क्या लिखेंगे, 4/5, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर रखा है, फिर माइनस है तो माइनस, साइन ए की वैल्यू लिखना है, और साइन ए की वैल्यू जो भी आएगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जाहिर बात है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन ए जो देखो ध्यान देना, जो लंब और कर्ण लाना किसके हिसाब से, ए। तो हमें पता है कि ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब कितना होगा 3,
लंब अगर 3 है तो कर्ण कितना है 5, फिक्स रहेगा। तो लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ लिख लेंगे 3/5। अब इसको क्या कर देना है स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। आगे बढ़ देते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। बराबर है तो कह देंगे हाँ बराबर है, बराबर नहीं तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा देंगे। वैसे हमको अलग अलग पार्ट सॉल्व करने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1 माइनस, देखो 3 को 2 बारी गुणा करोगे तो 3 त्रिक का 9 बटे में, 4 को 2 बारी करोगे 4 चौके 16, फिर पूरा बटा ए बनेगा, बड़ा वाला बटा। देखो यहाँ 1 रहने देते हैं प्लस, देखो 3 त्रिक का 9 बटे में, 4 को 2 बारी 16, ठीक है देख जाते 4 चौके 16। देखो यार अभी ये थोड़ा सा गलत हो पा रहा है, अगर हम लोग बात करें, देखो अभी से बराबर नहीं हमको पता है, जो हम बराबर लगा के चल रहे हैं, अलग अलग पार्ट सॉल्व करना चाहिए था, उसके बाद लिखना चाहिए बराबर है कि नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो 5 25 माइनस है, देखो 3 को 2 बारी गुणा करोगे तो 9, और यहाँ 5 को 2 बारी करोगे कितना हो जाएगा 25। अगला स्टेप देख जाते हैं, 16 का 1 में गुणा करोगे और 9 घटाओगे, 16 का नाम 16 पक्का ना, 16 का नाम 16, 16 में से कितना घटाना है 9, 9 और 7 कितना होता है 16। तो यहाँ देखो 16 का नाम 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और बटे में कितना है 16 ही रहेगा। अब बड़ा वाला बटा तो ए बनेगा, ध्यान देना। देखो अभी हम इसको सॉल्व करें, ऊपर वाले पार्ट 16 का नाम 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 बटे में 16। अब यहाँ 16 का नाम 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 के बटे में कितना हो जाएगा 16। अब चलो यहाँ देख जाते हैं, देखो यार यहाँ हर तो है समान, हर कितना है 25, एक बार लिख लेंगे। और यहाँ देखो 16 में से कितना घटाना है 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 16 से 16 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 7 और नीचे क्या बचा 25। तो यहाँ हम लिख सकते, देखो इधर लिख लेना 7 बटे में क्या बच रहा है 25। अब बराबर है तो बराबर लगा लो, फिर यहाँ देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 7 बटे में कितना 25। तो दोनों पार्ट क्या है बराबर है। तो पूछा था है या नहीं, तो लिख देना दोनों पार्ट क्या है आपस में बराबर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं बिना टाइम को लॉस किए। चलो एक मिनट, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, अभी इसको हम लोग छोटा करेंगे उधर करें, ताकि लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, अगर रियल में देखा जाए तो 2 भुजा दे रखा, तीसरी भुजा निकाल लेना है। रुक जाना एक मिनट, पढ़ लेंगे आप लोग, बुक लेकर बैठेंगे सीधी बात है, तो दिख रहा होगा। चलो देखो फिर से वही कहानी, हमने क्या कहा कि देखो लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब यहाँ कंडीशन लगा है तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कंडीशन अगर लगा है, कहा है कि जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ये पहला क्वेश्चन बनेगा और ये वाला क्या बनेगा दूसरा। एक मिनट रुकना, चलो देखो यार पहला क्वेश्चन दूसरा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमने बार बार कर रखा पहले से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन में कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकाल लो। अब तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। एक बनाते हैं त्रिभुज, एक बनेगा त्रिभुज, ठीक है। उसका नाम देखो क्या रखोगे, अगर ABC आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ABC रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रुक के थोड़ा सा रुकेंगे, जानते हो क्या लिए, क्योंकि जो समकोण है जहां पर 90 अंश है, जहां पर 90 अंश है वहां पर क्या नाम लिखना है B। चलो अब उसके बाद बचा ABC, क्योंकि त्रिभुज का क्या नाम है ABC, B रख दिए हो। B कहां से रखने के लिए, जहां पर समकोण होगा। तो बचा A और C, तो रखो जहां मन करे। हमारा मन कर रखा है यहाँ A रख लेते हैं और यहाँ क्या रख लेते हैं C, तो ABC त्रिभुज बन गया। अब कह रखा है कि देखो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ से हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है। चलो और फिर से वही कहानी, हमने क्या बोला पहले इधर लगाएंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या कह रखा है कि tan A बराबर क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। यार सीधी बात ये है कि tan थीटा बराबर, देखो इसे लिखोगे लाल बटे में कक्का, क्या लिख लिए लाल बटे में कक्का। tan पूछा है तो sin cos tan लंब बटे में आधार, ये किसके बराबर हो जाएगा लंब, और ये किसके बराबर हो जाएगा आधार।
लेकिन ये पूरी कहानी किसके हिसाब से होगी? ए के हिसाब से। हमने कहा थीटा कहता तो ए लंब होता है, आधार होता है, कर्ण, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या क्या रखा है? ए के हिसाब से रखेंगे। ए के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब पर कितना रखना? 1। अब एक भी भुजा बच रही क्योंकि कर्ण फिक्स रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा? आधार। आधार कितना देखकर? √3। अब आपको निकालना क्या है? कर्ण। अब कर्ण किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होगा शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। तो देखो आसान है। तो क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण का मतलब जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वही कर्ण बनाएगा। फिर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस कर देंगे आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। चलो, तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण का क्या नाम है? AC। कर्ण रहने दो या फिर से AC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। लंब क्या है? देखो लंब एक हिसाब से लिखो। लंब कितना लिखो? 1। लेकिन अगर इसको भी रखते हैं ना तब यहाँ फर्क ना पड़ता क्योंकि वैल्यू वही आने वाली, लेकिन नियम से काम करते हैं। देखो आधार पर कितना रखोगे? √3। ठीक है। अब इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1। मतलब 1 को अगर 2 बेरी गुणा करूंगे, 1 गुणा में 1, 1 का नाम 1। चलो आगे देख जाते हैं। अब √3 को 2 बेरी लिखना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं। देखो √3 गुणा में क्या लिखेंगे? √3। तो जाहिर बात है सेम नंबर है तो कितना बनेगा? 3। क्यों? क्योंकि यार देखो सीधी बात है कि 3 3 का 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अगर सेम नंबर रहेगा तो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। अगर आपस में गुणा करें तो यहाँ पर कितना हो गया? 3। चलो AC बराबर, देखो इसको जोड़ोगे तो 4 होगा। अब इसका स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर हटकर इधर क्या बना लेगा? रूट। सबको पता है कि 4 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो कितनी यूनिट आ गई? 2। तो यहाँ पर क्या रख लिए? 2। बस कहानी यही तक थी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, बोलो जाए। देखो अब पूछ रखा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रखा हूँ कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकाल लो। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन पहले देख जाते हैं। पहला कह रखा है कि sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस C प्लस दे रखा है ना कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। देखो यार रखते हैं। देखो cos A की वैल्यू रखेंगे, cos C की वैल्यू cos A sin C। देखो sin A cos A sin C, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कोण कह रखा है, अगर हम लोग बात करेंगे जो कोण कह रखा उसी के हिसाब से काम करना है। जैसे यहाँ पर sin थीटा बराबर हमको पता है लंब बटे कर्ण होता है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन किसके हिसाब से लिखोगे लंब बटे कर्ण? आप लोग कहेंगे A के हिसाब से। तो देखो यार A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 क्या लिख लोगे? 1/2। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। और लंब आप लोग इसको भूल कर भी नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर A के कहा है तो साइन A क्या कर रखा है? साइन A, और साइन A के सामने वाली भुजा क्या? देखो A के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब 1 होगा और कर्ण क्या हो जाएगा? 2। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यार है यहाँ पर इंटू, क्या है? गुणा है। अब क्या रखा? cos C, क्या कर रखा? cos C, और cos C बराबर हमको पता है क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। अब किसके हिसाब से लिखना? C। हाँ यहाँ पर रुकते देखना। अब क्या करेंगे? C। देखो एक कोण बना C और C के सामने वाली भुजा बन जाएगी लंब। अगर ये लंब बन रहा है तो ये क्या बनेगा? आधार, और हमको आधार चाहिए तो ये आधार और ये क्या बनेगा? कर्ण। तो 1 में क्या लिख लेंगे? फिर से 2, 1/2 प्लस कर लेते हैं। अब cos A चाहिए। देखो यार अभी यहाँ देखो C के हिसाब से लिखे हैं, ये जो 1/2 लिखे C के अकॉर्डिंग लिखे, लेकिन वही cos की वैल्यू चाहिए लेकिन A के हिसाब से। तो देखो cos थीटा बराबर हमको पता है कि आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? अब लिखोगे A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो A के सामने वाली भुजा अगर लंब बन रहा है तो आधार कौन बनेगा? √3। अब आधार चाहिए तो √3 में क्या लिख लेंगे? 2। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? √3 2। फिर गुणा में देखो यहाँ साइन की वैल्यू लिखे हैं 1/2, लेकिन A के हिसाब से। अब किसके हिसाब से लिखेंगे? C के हिसाब से। तो हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से? C।
तो सी के सामने वाली भुजा लंब, लंब चाहिए √3 और कर्ण है 2, √3/2, बस कहानी यहीं तक थी, √3/2। देखो यार पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, अंश का गुणा अंश में, 1 1 करना 1, 2 दूना 4 प्लस √3 का √3 में करोगे 3 और 2 दूना 4। देखो हर तो समान है तो एक बारी लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या देखो जब हर समान है तो एक बारी, उसको सीधा सीधा 1 + 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, कट कर कितना बना लेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा भी यही कहानी करना है यार, कुछ नहीं है, रियल में देखा जाए तो बहुत ही आसान है। चलो सेकंड नंबर दे रखा है, कह रखा है कि cos A, ये क्या है, 1 मिनट रुकना, cos AC है, 1 मिनट रुक जाना, मेरे पास बुक है टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, बुक है, जहां मिस्टेक रहेगा आप लोग भी बुक लेकर बैठेंगे। कह रखा है कि cos A cos C, क्या देखा cos A cos C, इसको यहां से हटा लो, cos A × cos C दे रखा है, 1 मिनट, तो cos A दे रखा है, इसको हटा लो, ठीक है ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको सही करके लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, क्या कर रखा है cos A, रुक गया यार, cos A cos C, हाँ 1 मिनट, cos A cos C, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है cos A × cos C माइनस में sin A × sin C, ठीक है, sin A × sin C, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रखा, आप लोग भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, बुक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। देखो यहाँ पर फिर से cos चाहिए, cos क्या होता है, देखो cos थीटा, देखो फिर से हमने कहा कि अच्छा त्रिभुज एक बार साफ सुथरा बना लेते हैं, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, ये त्रिभुज था ना, छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। देखो A है और ये B है और ये क्या है C है, यहाँ पर कितना है रूट में 3 है, और यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पर कितना है 2, चलो यहीं पर रहेगा, ठीक रहेगा। देखो cos थीटा बराबर हमको पता आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, यहाँ भी लिख लो लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, कोई बात नहीं। देखो तो आधार साइन कॉस आधार बटे में कर्ण, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाना, देखो हम लोग लिखेंगे A के हिसाब से। तो देखो A के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये पूरा लंब है तो आधार A है, तो कोई कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो आधार बटे में कर्ण चाहिए, आधार कितना √3 और कर्ण कितना 2, यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3, 1 मिनट, रूट में 3/2, देखो गुणा है तो हम भी गुणा बनाएंगे, cos की ही वैल्यू चाहिए, मतलब आधार बटे कर्ण ही चाहिए, लेकिन किसके हिसाब से C, ये रहा C और C के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये लंब है तो आधार ये बनाएगा, तो 1 बटे में क्या लिख लेंगे, 1 बटे में फिर से कर्ण कितना है 2, माइनस, देखो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और हमको पता है कि किसके हिसाब से लिखना है A के सामने वाली भुजा लंब चाहिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, A के सामने वाली भुजा लंब 1 और कर्ण कितना है 2, फिर गुणा में, देखो साइन ही चाहिए यार, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से लिखोगे C, तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा √3, लंब बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक। चलो √3 करना √3, क्योंकि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, देखो 2 दूना 4 माइनस √3 करना √3 बटे में 2 दूना 4, देखो यार एक प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस बना के क्या देखो कट कर क्या बना लेगा 0, मतलब घट के क्या बना लेगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। चलो ये 0 तो नहीं बना, उन्हें दिक्कत हो जाएगी, तो कहेंगे 0 के अंदर 0, ठीक। चलो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी तरह से आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होंगे। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन था ना, चलो 10वां देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो लेकिन है कुछ नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल बनाएंगे, जो अभी तक पढ़े सिर्फ उसी का यूज करना है, इसमें कोई नया काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है ना, सही है। चलो लिखा है कि ध्यान देंगे, लिखा है कि त्रिभुज PQR है, देखो ध्यान देना, लिखा है त्रिभुज PQR, इसको सही करो, क्या लिखा है PQR, लिख लेना इसको,
में जिसका कोण क्यों समकोण है। देखो यहाँ भी कंडीशन लगा है, एक हमको त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, सीधी बात है। कौन सा त्रिभुज, समकोण। और समकोण त्रिभुज में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो कंडीशन ये लगाया है कि जहां पर समकोण होगा, जहां पर 90 अंश होगा, वहां पर क्या करेंगे, क्यू को लिखेंगे। जैसे वहां पर समकोण पर बी को लिखे थे, यहाँ पर क्यू को। अगर वो कह रखा है तो उसके हिसाब से काम करेंगे, नहीं अपने मनमानी करेंगे, जहां मन करेगा, जो मन करेगा उसको रख देंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं फिर से। त्रिभुज का नाम क्या रखना है, पी क्यू आर। लेकिन कंडीशन है जहां पर 90 अंश रहेगा वहां पर क्या लिख देना है, क्यू। लिख दिए। अब बचा पी और आर, हम यहाँ पी लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर। चलो ठीक है, इतनी कहानी हो गई। लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। फिर लिखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अच्छा, यहाँ से अगर हम हल लिखे, इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं। कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या रखा है कि और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दे रखा है, ये देखो एक पी क्यू है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलो यहीं पर लिख ले रहे हैं, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो यार, अभी क्या ज्ञात करना है, वो दुनियादारी चक्कर नहीं पड़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इस दुनियादारी में पढ़ेंगे कि हमको क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना है। मेन टारगेट है ये, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकालना। उसके बाद जो पूछा है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उसको देख तो रहना कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसी से तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसी से तरीका लगाएंगे और क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को निकालेंगे। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, अच्छा यहाँ 5 में क्यों लिखा, क्योंकि देखो पी क्यू सेपरेट है, अलग है, इसको लिख लिए। लेकिन यहाँ पर जो है देखो पी आर प्लस क्यू आर, जबकि पी आर और क्यू आर दोनों का जोड़ कितना दिया है, 25। ये जो 25 सेंटीमीटर है, इसमें दो लोगों का हिस्सा है, एक है पी आर का और एक है क्यू आर का। तो हमको पता ही नहीं है पी आर कितना है, क्यू आर कितना है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान देना, पी आर बराबर 25 है, देखो प्लस में तो उधर जाकर 25 में माइनस कर लेते हैं क्यू आर। देखो अब ये पूरी वैल्यू देखो, एक अलग हो गया, कोई भी अल्फाबेट अलग करना ही पड़ेगा, किसी एक भुजा को अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों जगह है तो कहाँ रखोगे 25 को, नहीं रख सकते हो ना। तो एक को अलग कर लिए, हम लोग किसको अलग कर लिए, पी आर को। चाहे पी आर को करो चाहे क्यू आर को करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पी आर पर कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर। देखो पी आर पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, चलो अब इसी को सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो दो भुजा पता होगा, तीसरी भुजा निकालना है। अगर तीसरी भुजा निकालना है तो हम लोग कौन सा जुगाड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जुगाड़ नहीं, फार्मूला है। देखो तो लगा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से ना। देखो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है तो देखना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, अभी जो है उसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कर्ण दे रखा है, देखो सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भुजा कितना दे रखा है, 25 माइनस क्यू आर। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर, मान लेते हैं कि लंब पर कितना दे रखा है, 5, उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है, क्यू आर, हम और लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, क्यू आर केवल एक अल्फाबेट दे रखा है और इसी का मान हमको निकालना, आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ बन रहा है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो इसको ए मान लो, इसको मान लो बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का कौन बनना है, क्यू आर, ए स्क्वायर फिर क्या कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 2
ए की वैल्यू कितना है 25 और बी की वैल्यू कितना है क्यू आर। ध्यान देना, अब कहोगे दो कहां से आ गया, दो किसका है, फार्मूले का है। ए पर 25 है, बी पर कितना है क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए पर किसका स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर, प्लस होता है बी का स्क्वायर, बी पर किसका क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ फार्मूले में क्या होगा, माइनस माइनस टू फार्मूले होगा, ए पर रख दिए 25 और बी पर रख दिए क्यू आर बराबर बराबर। देखो 5 को 2 बार गुणा रूप में देखो कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का ही स्क्वायर रहेगा। चलो देखो 25 को 2 बार गुणा करना है तो 25 25 में कितना हो जाएगा 625। आप लोग इस तरह से बना लेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। 25 गुणा में 25, अगर इसका गुणा करो कितना आएगा 625। याद कर लो क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, अगर इसका गुणा कर लिए तो कितना हो गया 50 क्यू आर, ठीक है। अब जो यहां पर बनेगा ध्यान देना, यहां कितना है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो यार थोड़ा सा नोटिस करेंगे, क्यू आर कट रहा है। अब क्यों कट रहा है, क्योंकि देखो बराबर है तो कटेगा, अगर बराबर का सिंबल लगा है और नंबर भी बराबर है, अल्फाबेट भी बराबर है तो काट दो। देखो और अगर इसका प्रोसेस समझोगे, ये बराबर है, अगर इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ई प्लस ई माइनस घट के क्या बना लेगा 0, क्योंकि सेम है, ये तो हट गया। अब क्या बच रहा है, ध्यान देना, यहाँ 625 कितना है 625, तो अगर यहाँ पर लिखा जाए देखो माइनस 50 क्यू आर ना बराबर यहाँ 25 है। देखो नंबर को एक तरफ करेंगे, अल्फाबेट को एक तरफ, ई 625 उठाकर उधर ले जाओ, और बराबर के जैसे उस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस 625, ठीक है। तो यहाँ पर बचा माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस में, देखो 625 में से अगर 25 घटा जाएगा, देखो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है 625, उसके पहले माइनस है तो आंसर किसमें आएगा माइनस। 625 में से अगर 25 चला जाएगा क्या बचेगा 600, देखो माइनस माइनस कट जाएगा। अब 50 देखो क्यू आर से गुणा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, मतलब भाग करोगे मतलब देखो 0 0 कट जाएगा, अब 5 से अगर काटोगे इसको तो 60 को कितनी बेरी 12 बेरी, तो कितना आ गया आंसर इसका 12। तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे, जानते हो देखो सेंटीमीटर, 50 उधर ले जाकर अगर भाग करोगे तो 600 में कितने भाग कर लोगे 50 से, तो कितना आ जाएगा आपका 12। चलो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब आप लोग का ये कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर पर कितना रखोगे 12, तो 25 में से 12 जाए कितना बचेगा 13, इसकी भी देखो वैल्यू कितनी आ गई 13। जो पूछा उसका तो हमें लग रहा है एक भी सेकंड नहीं लगने वाला है यार, देखो ये पूछ रखा है ध्यान देना। अब देखो क्या रखा है कि अगर मैं पहले पर आ जाऊं, लिखा है कि साइन पी, ये तो है ना, फिर उसके बाद दे रखा है कॉस पी, सेकंड नंबर क्या दे रखा है कॉस पी, फिर दे रखा है थर्ड नंबर क्या दिया है टेन पी। अच्छा सभी पी के अकॉर्डिंग काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना सरल क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले यार यही लिखोगे, अभी स्टार्टिंग से तो देख ही रहो ना, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि इतना एडजस्ट कर सकते हो। देखो तो एक बार त्रिभुज कहो तो यहीं बना लेते, तो वहीं से काम कर लेते, यहीं बना लेते, छोटा त्रिभुज बना ही लेते हैं, समझने में मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो पी है और एक क्यू है और ये क्या है आर है, ये कितना है लड़के 5, वही 12 निकला है, और ये कितना निकाल लियो 13। चलो अब क्या का साइन पी, हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ना पता हो तो फिर भी क्या लिख लोगे कोनवा में लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। देखो यार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब किसके हिसाब से पी, तो पी के सामने वाली भुजा लंब, अगर लंब 12 है तो कर्ण कितना है 13, ये बदल भी नहीं करेगा, कर्ण अपने स्थान पर रहेगा। अगला cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन किसके हिसाब से पी, तो पी के सामने वाली भुजा लंब, अगर ये लंब है तो आधार कौन होगा 5, आधार कौन हो गया 5, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। चलो tan थीटा की बात कर लेते हैं, tan थीटा क्या है लंब बटे में आधार, लंब कितना है, लंब कितना है देखो p के हिसाब से, p के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है 12, अगर ये लंब है तो आधार ये अपने आप बन जाएगा, तो आधार चाहिए तो कितना हो जाएगा 5। यही तो पूछा था, इतना आसान क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं आएगा, बस आप लोग बैठो आराम से आने वाला है, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर बैठो आराम से वीडियो देखो, उसके बाद अपने से लगाओ, एक बार लगाओ जरूर, सब इतना आसान प्रश्न है कि कहने की बात ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला देख जाते हैं, एक क्वेश्चन और बच रखा है इसमें, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देख जाते हैं, ठीक है।
सत्य सत्य है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम भी इस पर देखिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। बुक लेकर बैठेंगे, अगर कहीं इसमें मिस्टेक होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यार क्या दे रखा है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब कारण जैसे पूछ लिया ना, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ कारण का मतलब यही होगा कि जो हम लोग सॉल्व करें वही इसका कारण बन जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यार अगली प्रश्नावली क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं। देखो जो tan a का मान है, कहा tan a पर क्या, a एक अचर पद है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये हमको कह रखा है। तो tan 0 अंश मान कितना होता है 0, tan 30 अंश पर आ जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और 45 पर आ जाएंगे तो 1। देखो ये मान याद करना पड़ेगा, अगले में हम पहले मान याद करवाएंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ध्यान देना क्यों असत्य हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग जब सारणी देखेंगे, जब उसको सारणी को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि tan, देखो लिखा है कि tan 0 अंश का मान जो 0 है, ठीक है। अब tan जो है 30 अंश का मान 1/√3 है, और 45 अंश का मान दे रखा है 1। देखो ये करक सदैव 1 से कम, कम नहीं 1 के बराबर भी हो गया, देख लो 1 के बराबर भी हो गया, तो कहाँ कम है, उसके बाद आएगा √3 आएगा, उसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 पॉइंट करके आएगा, तो जाहिर सी बात है 1 से यार बढ़ा जा रहा है, कह रहा 1 से कम है तो 1 के बराबर हो गया, 45 अंश का मान ही 1 के बराबर हो गया, उसकी बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगले पर आ जाते हैं। हमने कहा जो अगला वाला बन रहा है, ध्यान देना अगला वाला क्या कह रखा है, कहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/13। देखो यहाँ जो दे रखा है sec a बराबर 12/5 है ना, सॉरी 12/5। तो हमको पता है कि लाल बटे क्या होता है, कक्का, कक्का। देखो यार अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पड़ोगे ना और मजा आएगा, ठीक है ना। देखो ये जो sec दे रखा है ना, cos का व्युत्क्रम होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो जाहिर बात है कि कर्ण हमेशा बड़ा आएगा और आधार क्या होगा, छोटा होगा, तो एक सत्य है। क्या लिख लोगे यहाँ पर, सत्य। क्या लिख लोगे, सत्य। अब इसके साथ साथ अभी आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहाँ पर बात नहीं समझ, देखो अगर ये दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो sec a बराबर 12/5 और sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमेशा ही बड़ा होगा, कर्ण शेष भुजाओं से क्या होगा, बड़ा ही होगा, 3 भुजाओं में से एक लंब एक आधार से बड़ा होगा, तो बड़ा है इसलिए क्या हो गया, सत्य। अगला आ जाते थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, किस पर आएंगे, थर्ड नंबर। देखो थर्ड क्या कह रखा है, कहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर इसको भी क्या लिख लोगे, असत्य। क्या लिखोगे, असत्य, सत्य। आप लोग बुक में देखेंगे ना, वहां पर दे रखा है कि देखो a शॉर्ट फॉर्म है, tan क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, साइन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसका जो लॉन्ग है ये गलत है, कोसेकेंट गलत दे रखा है, ये देगा तो साइनस, क्या दे रखा है, को साइनस। ये जो बनेगा लॉन्ग बनेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कॉस ए। ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, इसको आप लोग क्या बना लेंगे, असत्य। अब एक और देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, किसकी बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर। देखो कह रखा है कि कॉट ए कॉमा करके कॉट और ए, कॉट और ए का गुणनफल है। मैं पहले ही बता दिया था, कल वाले वीडियो में ही बता दिया था कि जैसे अभी देखो यहाँ पर लिखा था 3 कॉट ए बराबर 15, तनी देर के लिए मान लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो 3 है ये तो कॉट से गुणक रूप में लगा हुआ है, लेकिन ए जो है गुणक रूप में नहीं है, तो वही यहाँ पूछ रखा है, कॉट से है जो ए है गुणक रूप में लगा है। आप लोग कहेंगे नहीं, ए जो है गुणक रूप में नहीं लगा, इसके पहले जो लगता, अगर कोई नंबर हमने कहा ना 3 है, 3 गुणक रूप में है, लेकिन ए गुणक रूप में नहीं है। ये जब गुणा था तो उधर जाकर क्या बना लिया था, भाग। क्या इसको भी उधर ले जाकर भाग बना लोगे क्या, ऐसा नहीं होगा। ये देखो ए जो है कॉट से गुणक रूप में नहीं है, ये भी क्या लिख लोगे, असत्य। क्या लिख लोगे, असत्य। अगला प्रश्न देख जाते हैं। हाँ यहाँ पर देख, जो हमने कहा ना, देखो 1 मिनट रुको तो बताएं सब साहब। देखो यार अब जो लास्ट वाला प्रश्न बन रहा है, किसी भी कोण Q के लिए
साइन, क्यों नहीं यहाँ थीटा बना लो, हमने कहा ना देखो कौन कीजिए साइन थीटा, क्या लिख लोगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो हमने कहा ना किसका किसका रिलेट करना है, ये दूसरे का और लास्ट वाले का, देखो सही है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, यही तो होता है, उसी के हिसाब से रखेंगे ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो क्या कभी भी कर्ण छोटा होगा, नहीं, हमेशा कर्ण क्या होगा बड़ा होगा, यहाँ तो वो लंब को बड़ा दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा सर, उसकी बात क्या हो गई गलत, ठीक है ना। वो यहाँ लंब को बड़ा दिखा रहा है, जो कि हम जानते हैं कौन सी भुजा बड़ी होगी कर्ण, तो कर्ण बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन दिखा रहा है बड़ा, लंब, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। अब यहाँ देखे थे ना क्यों सत्य हो रहा था, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, कर्ण बड़ा दिया था, ठीक है ना। तो बस इतने क्वेश्चन इसमें था। और ये वाला देखो प्रश्नावली खत्म। अब अगले वाले प्रश्नावली में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान को याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वो वाला जो लेक्चर होने वाला है, जो क्लास होगी, वहां पर पहले में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका बेस देखेंगे, जैसे इसमें हम लोग पहले वीडियो में बेस देखें, उसे वहां पर भी बेस देखने के बाद ही क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, क्योंकि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। लाइव तो अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो है थोड़े बच्चे हो जाएंगे तो लाइव आने में बहुत ही मजा आएगा, और क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, इसमें आपका भी फायदा रहने वाला है, मेरा भी फायदा रहने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो हेल्प करिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।